सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशुर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू स्टडी मास्टर्स अब्रॉड। अगर हम इंडिया से बात करें या फिर इवन ओवरऑल हम अक्रॉस द ग्लोब बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाते हैं फॉर देयर मास्टर्स। द रीज़न बीइंग इज कि अंडरग्रेड्स के लिए जो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, सो जो कॉस्ट पड़ जाता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। मास्टर्स यूजुअली 1 ईयर्स 2 ईयर्स का होता है, तो जो आपका बजट लेट्स से 60 लाख जा रहा है वो हो सकता है आपका 30 लाख में 20 लाख के अंदर कहीं ना कहीं सम अप हो जाता है। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर मास्टर्स abroad, right, you should know what is the basic eligibility criteria, what is the requirement to go for abroad education. So I'm going to discuss all those points बहुत कम है but मैं properly elaborate करूंगी. And before starting this video, if you want to know that what are the best options, best universities as per your profile, तो नीचे profile analysis form दिया जिसको fill करके आप details ले सकते हैं. So we'll start with the पॉइंट्स, जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है बैचलर्स डिग्री। ऑब्वियसली अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो बैचलर्स डिग्री इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब बैचलर्स डिग्री में क्या होता है, आपने हर जगह सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा कि 50% आपका मिनिमम होना चाहिए। बट इफ यू गोइंग फॉर अब्रॉड एजुकेशन, राइट, आपका अकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए बिकॉज वो ज़्यादा वेटेज, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो काफ़ी वेटेज देते हैं आपके अकेडमिक्स को। तो आपने देखा होगा कई जगह वो 4 GPA लिख रखते हैं, तो आपका 50% पे कोई बहुत अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा। तो यू नीड टू हैव गुड अकेडमिक्स, एटलीस्ट 60s में तो होना चाहिए, पर 60s भी एवरेज अकेडमिक्स कहलाता है। गुड अकेडमिक्स शुड बी लाइक 70, 7, 8, 9, वैसा CGPA जो है वो गुड अकेडमिक्स में आता है। देन अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, मतलब वो सारे आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड वर्क एक्सपीरियंस, राइट। आई थिंक अब मैं थोड़ा सा इनको इलाबोरेट करूंगी। सबसे पहले अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट फॉर ऑल प्रीवियस अकेडमिक रिकॉर्ड्स, ताकि वो वेरीफाई कर सके व्हाट यू हैव इन योर 10th, व्हाट यू हैव इन योर 12th, व्हाट यू हैव इन योर ग्रेजुएशन। देन बैचलर्स डिग्री के बिना तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री बट विद एलिजिबल, राइट। अगेन मैं कह रही हूँ किसी अच्छे कॉलेज में 50% पे नहीं होगा बिकॉज वो अकेडमिक प्रोफाइल को बहुत वेटेज देते हैं। थर्ड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, लेट्स से आप UK जा रहे हैं, US जा रहे हैं, आप जर्मनी जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, तो या तो उस कंट्री की खुद की लैंग्वेज है, जैसे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज है, बट एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको वो जज कर रहे होते हैं, दैट इज इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड IELTS, राइट, या फिर TOEFL, जिसके बेसिस पे वो ये समझ सकते हैं कि आप वहां पे आके सर्वाइव कर सकते हो, यू आर एबल टू कम्युनिकेट। अब वो कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ आपकी स्पीकिंग स्किल्स को नहीं जज किया जाता, आपकी लिसनिंग स्किल्स को, आपकी रीडिंग स्किल्स को, बहुत सारी चीज़ों को जज किया जाता है। तो IELTS स्टूडेंट्स को देना पड़ता है, TOEFL देना पड़ता है, PT देना पड़ता है। IELTS में मिनिमम 6.5 बैंड चाहिए, राइट। ये अच्छा बैंड नहीं है बट ये रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, ये अब्रॉड के कॉलेजेस में मस्ट चीज है। इट कैन बी योर टीचर्स, इट कैन बी जहां पे आपने इंटर्नशिप की है, इट कैन बी जहां पे आपने जॉब की है, वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं दैट दिस पर्सन इज क्वाइट एफिशिएंट, राइट, एंड यू शुड डेफिनेट, तो दैट इज बेसिकली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एंड यूजुअली 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगते हैं, प्रोफेसर्स, एम्प्लॉयर्स, प्रोफेशनल रेफरेंसेस। That is also one thing. Now statement of purpose, आप क्यों आना चाहते हो, ये सिर्फ अब्रॉड में कॉलेजेस नहीं मांगते, इवन आई थिंक कई सारे कॉलेजेस इंडिया में भी। रीजन, और वो रीजन जो है ना, आपने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रीड दैट बुक स्टार्ट विद व्हाई, वो व्हाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ PR चाहिए, वैसे किसी को चाहिए भी होगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन नहीं करेगा, बट क्योंकि वो सालों से कई सारे SOP देख रहे हैं, दे नो दैट what is being genuine, तो एक ऐसे एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट अकेडमिक प्रोफेशनल गोल्स उस प्रोग्राम के लिए वो कैसे फिट करता है, उनको आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। देन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप MBA के लिए जा रहे हो तो GRE लगता है, GMAT लगता है, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटीज। तो हर यूनिवर्सिटीज के खुद के इंडिविजुअल एग्जामिनेशंस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज टू अप्लाई एज पर योर प्रोफाइल, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड देन यूनिवर्सिटीज, मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर वर्क एक्सपीरियंस। MBA के लिए तो 5 साल का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, बट इन जनरल ज्यादातर यूनिवर्सिटीज 1 साल का तो एक्सपीरियंस मानती हैं व्हेन इट कम्स टू द मास्टर्स डिग्री। एंड सारी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन कहीं ना कहीं फाइनलाइज करना इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and